सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि न्यू ईयर यानी 2000 जो शिक्षा का सत्र है, नया सत्र 26-27 वो 1 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2026 से शिक्षा का नया सत्र यानी शैक्षिक सत्र शुरू हो जाएगा। इस बार आप सभी जानते हैं नोटिफिकेशन आ गया है, नया शिक्षा सत्र शैक्षिक सत्र 1 अप्रैल से प्रारंभ किया जाएगा। तो इसके लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की जो मांग है, डिमांड है, वो भी मांग ली गई है। तो सभी विद्यालयों को अपनी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की जो मांग है उसकी प्रविष्टि शाला दर्पण पर करनी है। तो इसके संबंध में कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से आदेश आ गया है। शैक्षिक सत्र 2026-27 में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग के संबंध में शाला दर्पण पोर्टल पर प्रविष्टि करने बाबत यह आदेश है। तो साथियों, इस आदेश के अनुसार आप सभी को अपने विद्यालय की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की डिमांड है वो ऑनलाइन शाला दर्पण पे ही करनी होगी। आपको गौरतलब है कि जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की जो वितरण की प्रविष्टि है वो इस बार है वो चेंज कर दी गई थी। तो आपको पहले तो वितरण दिखाना है, और वितरण की जो शाला दर्पण पर प्रविष्टि है 100% वो 8/12 यानी 8 दिसंबर 2025 रखी गई है। तो 8 तारीख तक आप सभी है वो 2025-26 सत्र की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसको 100% है वो प्रविष्टि करें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की। उसके बाद है वो पाठ्य पुस्तकों की मांग है वो 26-27 के लिए की जाएगी। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु राजकीय विद्यालय में जो अध्ययनरत विद्यार्थी है, कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों को और 9 से 12 तक की समस्त छात्राओं, अनुसूचित जाति जनजाति के समस्त छात्र एवं वे छात्र जिनके माता पिता आयकरदाता नहीं हैं, उनको निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं वो उपलब्ध करवाई जाती है। तो इसके संबंध में आप सभी जानते हैं, और आपको बता दें कि पहले आपको क्या करना है कि निःशुल्क पाठ्य पुस्तक मॉड्यूल में जाकर आपको 25-26 की 100% प्रविष्टि करनी है, और उसकी अंतिम तिथि है वो 8/12/2025 निर्धारित है। अब उसके बाद कक्षा 1 से 3, ध्यान से सुनिए, ये निर्देश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो शाला दर्पण पोर्टल पर हम निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की मांग करेंगे वो मॉड्यूल में, उससे पहले हमें निर्देश जानना अति आवश्यक है, अन्यथा मांग गलत भी जनरेट हो सकती है। तो कक्षा 1 से 3 एवं 7 के लिए सभी विद्यार्थियों को 100% निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दी जाएगी, और कक्षा 4 से 6, 8 से 12 तक सभी विद्यार्थियों को 50% तो पुरानी उससे लेनी है, शेष निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करवाई जाएगी। यानी 50% लेनी है, 50% उसको नई उपलब्ध करवा दी जाएगी, और जो जो कक्षा यहाँ पे बताई गई है। तो तीसरा निर्देश ये है कि राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल द्वारा जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं सीधे ही पीओ और शहरी क्षेत्र में जो यूसीओ है उन तक पहुंचाई जाएगी। नोडल व्यवस्था उक्तानुसार रहेगी। और एक और पॉइंट है कि विद्यार्थी के अभिभावक यदि आयकरदाता है तो आपको शाला दर्पण के प्रपत्र 9 में उसकी प्रविष्टि करनी है कि आयकरदाता है या नहीं है। और इसके अलावा पोर्टल पर सत्र 2025-26 के वितरण की 100% प्रविष्टि पश्चात, यानी पहले तो वितरण की प्रविष्टि आपको करनी है, उसके पश्चात विद्यालय स्तर से प्रारंभिक स्टॉक, वितरित स्टॉक व अंतिम शेष स्टॉक है वो लॉक किया जाना है। अंतिम शेष है वो अगर गलत लॉक होने की स्थिति में मांग भी त्रुटिपूर्ण जनरेट होती है, इसलिए पोर्टल पर स्टॉक लॉक करने से पूर्व नोडल और विद्यालय निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की प्राप्ति और विद्यार्थी विवरण और अंतिम शेष का है वो सत्यापन कर लें। अब आपको ये कब से कब तक करनी है उसके संबंध में बताया गया है कि डिमांड लॉक करने की जो अवधि है आपकी 9/12/25 से 12/12/25 तक रखी गई है विद्यालय द्वारा, और नोडल डिमांड लॉक करने की अवधि 13 से 15 तक रहेगी। तो इस तरह से नोडल और विद्यालय की अलग अलग तिथि निर्धारित है। तो इससे पहले पहले है, यानी 9 से 12 तक जो अवधि दी गई है, तो 12 से पहले पहले आप अपने विद्यालय की है वो मांग लॉक करें। इसके लिए सीबीओ को जिम्मेदारी दी गई है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी बनाया गया है, उसके माध्यम से जिले के जो समस्त नोडल केंद्र है उनके डिमांड की प्रविष्टि है वो निर्धारित समय में करवाई जाएगी। साथ ही यदि कोई नोडल है वो नियत समयावधि में पोर्टल पर 26-27 की मांग जनरेट नहीं करता है तो अंतिम तिथि के पश्चात उक्त नोडल की मांग को शून्य मान लिया जाएगा और जिले की डिमांड के अनुसार पुस्तकें संबंधित डिपो को भिजवा दी जाएगी। अतः ऐसे नोडल पर पुस्तकों की कमी या अधिक की स्थिति बनती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी है वो प्रभारी अधिकारी की जाएगी। साथ ही 26-27 में जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक में बिंदुओं को ध्यान में रखकर आपको जो प्रविष्टि करनी है उसमें यह भी है कि कक्षा 2 से 10 एवं 12 की निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग गत वर्ष की भांति पिछली कक्षा के नामांकन को आधार मानकर अगली कक्षा की मांग का निर्धारण किया जाएगा। यहाँ पे एक उदाहरण के रूप में समझाया गया है कि जैसे 25-26 सत्र में कक्षा 4 का नामांकन 120 है, तो आगामी शैक्षिक सत्र जो 26-27 आएगा उसमें 5 के लिए, यानी कक्षा 5 के लिए निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों की मांग 120 जनरेट होगी। इसी तरह कक्षा 1 व 11 की मांग का निर्धारण उसी कक्षा के वर्तमान नामांकन को आधार मानकर किया जाएगा। ये व्यवस्था है वो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक की रहेगी। 1 और 11 की अलग रहेगी, 2 से 10 की और 12 की अलग रहेगी। इसके अलावा 10% वृद्धि है जो पीओ शहरी नोडल यूसीओ स्तर पर समस्त नोडल की समेकित मांग का 10% वृद्धि लॉक करने का विकल्प है उपलब्ध करवाया गया है। नोडल पर जो उपलब्ध अतिरिक्त 10% की स्टॉक आगामी सत्र में नामांकन वृद्धि वाले विद्यालय में नामांकन अनुसार वितरण किया जाएगा। और
विद्यालय में जिस माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी विद्यार्थियों को अध्यापन करवाया जाता है उसका चयन शाला दर्पण की विद्यालय प्रोफाइल में किया जाना है। उक्त अनुसार ही पुस्तकें प्रदर्शित होगी। यदि विद्यालय में एक से अधिक माध्यम के विद्यार्थी अध्ययनरत है तो इसका इंद्राज विस्तृत विवरण प्रविष्टि यानी प्रपत्र 9 में करना है। उसके अनुसार ही नामांकन प्रदर्शित होगा। 6 से 10 के लिए जो तृतीय भाषा के विद्यार्थी है यदि उसकी संख्या 11-12 में वैकल्पिक विषयों की संख्या का मिलान सावधानी पूर्वक करते हुए त्रुटि होने पर अद्यतन कर लॉक करें। तो साथियों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और निर्देश जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक 2026-27 हेतु रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।